मेवात की उटावड़ महापंचायत मोहम्मद कासिम मेवाती ने दहेज प्रथा पर रखा सख्त रुख। सामाजिक बुराइयों के खिलाफ 36 प्रार्थनियों की एकजुट आवाज। बता दें कि मेवात क्षेत्र के उटावड़ में 15 फरवरी को 36 प्रार्थनियों की एक विशाल महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें मेवात क्षेत्र के हजारों लोग उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा से इकट्ठा हुए। इस महापंचायत का मुख्य उद्देश्य समाज में फैली सामाजिक कुरीतियों और बुराइयों को जड़ से खत्म करना था। वरिष्ठ नेता, राजनेता, समाज सेवी, बुद्धिजीवी और धार्मिक व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया। दहेज प्रथा, सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहें, नफरत की राजनीति सहित कई मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। महापंचायत में अलवर के पंचायत प्रवक्ता और वरिष्ठ समाज सेवी मोहम्मद कासिम मेवाती ने दहेज प्रथा पर विशेष रूप से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उन्होंने दहेज को दोनों रूपों से देखा। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां लोग दहेज लेते हैं तो वहीं दूसरी तरफ अपनी बेटी की शादी में बढ़ चढ़कर दहेज देने की प्रथा भी मौजूदा है। मोहम्मद कासिम मेवाती ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि दहेज की मांग रखना एक गंभीर अपराध है और समाज को इससे पूरी तरह दूर रहना चाहिए। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत उदाहरण देते हुए बतलाया कि अपने बेटे की शादी में उन्होंने बिल्कुल दहेज नहीं लिया, जबकि बेटी की शादी में दहेज दिया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि मांग कर दहेज लेना और देना दोनों ही गलत है तथा समाज को इस कुरीति से मुक्ति पाने के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे। मोहम्मद कासिम मेवाती ने आगे कहा कि दहेज के अलावा समाज में कई अन्य बुराइयां भी फैल रही हैं। खासकर सोशल मीडिया पर युवाओं द्वारा गलत सूचनाएं और अफवाहें तेजी से फैलाई जा रही हैं। इसे रोकने के लिए पूरे समाज को एकजुट होकर कदम उठाने होंगे। उन्होंने मेवात के लोगों से नफरत की राजनीति से दूर रहने और भाईचारे को मजबूत करने की भी अपील की। महापंचायत में मौजूद सभी प्रतिभागियों ने सामाजिक सुधार की दिशा में मजबूत संकल्प लिया। मोहम्मद कासिम मेवाती ने आश्वासन दिया कि जो भी उचित फैसले इस महापंचायत में लिए जाएंगे या कोई कमेटी गठित की जाएगी, उसमें वो पूरा स्तर पर सहयोग करेंगे। आप देख रहे हैं तावड़ू से साहिद मेवाती के साथ लियाकत अली की रिपोर्ट। मौजूद हाजिर और तमाम हमारे विधायक साहिबान, मैं सिर्फ ऐसी नौबत कतई नहीं आने दूंगा कि आप मेरा फुर्ता खींचे। पहली बात तो यह है कि इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मेरे पास दोनों तजुर्बे हैं, दहेज देने का भी और दहेज न लेने का भी। हम तमाम सामाजिक साथी पिछले 35 साल से जब इस आवाज को बुलंद करते थे कि जब हमारे बच्चे इस लायक होंगे तो हम दहेज नहीं लेंगे, तो सबसे पहले मैंने अपना काम किया। लेकिन उसके कितने खट्टे और मीठे तजुर्बे मेरे पास है ये मैं ही जानता हूँ। हम लोगों को एक फिक्र होनी चाहिए कि समाज में किस तरीके से बदलाव आ सकता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ और हमको वही बात कहनी है कि जिसके हम पाबंद हो। हम दहेज की बात जब ही कर सकते हैं जब हमने दहेज नहीं लिया हो। और मैं इस भरी पंचायत में फख्र के साथ कहता हूँ इस बात को कि मैंने अपने बेटे के दहेज में गरीब आदमी से शादी की और 1 रुपया लिया। दहेज का मतलब ये नहीं है कि 2 बड़े घराने अगर आपस में रिश्ता करते हैं और वो झूठ बोलते हैं कि इसमें दहेज का कोई लेन देन नहीं है। असल बात ये है कि दहेज का असल हक ये है कि आप नेक और गरीब, अगर लड़की आपके घर की रौनक बनती है और आप उसको बेटी बना के लाते हो तो वो दहेज का खात्मा है। इसलिए हम सब लोगों को हेल्प करना होगा। आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस मुल्क के बंटवारे का, इस मुल्क के विभाजन का और समाज की दुर्दशा का विवरण और चित्र एक सादत हसन मंटो ने अपनी कहानियों में किया। लेकिन उसको लोगों ने दीवाना समझा, उसको लोगों ने बदजन समझा। लेकिन वो 42 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत पाया और वहां की हुकूमत ने सादत हसन मंटो को 42 साल बाद समझ करके उसको निशाने इम्तियाज से नवाजा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमें कुर्बानी लंबी लेनी होगी और तमाम मुश्किलात और तमाम दुश्वारियों का बिल्कुल मजबूती के साथ देना होगा। हमको अपनी गली, अपना घर, अपना मोहल्ला और अपने गाँव में तमाम सुधार के काम करने होंगे और हमको ऐद करना होगा कि हम इस दहेज और
की जो लानतें इस वक्त फैल रही है उनको खत्म करने के लिए खात्मा करना होगा। और मैं आखिर में कहना चाहता हूँ कि अगर आप भाई सामान भी नहीं लेने देते दहेज रोक करके, लेकिन कम से कम सम्मान तो देना सीख लीजिए। हमारे रमजान भाई ने भी ऐसा ही किया है, मैंने भी ऐसा ही किया है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो साहब सुन रहे हैं, मौलाना याया करीम साहब, मैं 3 जगह फिट हूँ, कौम का चौधरी भी हूँ, बड़े आलिम विभाग का पौधा भी हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। लेकिन मुश्किल ये है कि जिस तरीके की राजनीति चलनी चाहिए, मेरी बदकिस्मती ये रही कि हम विधायक नहीं बन सके। इसलिए जिन लोगों के पास तजुर्बा नहीं है और चाहे उनके पास पैसा है, इस पंचायत में जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हीं को आप मौका दीजिए और उन्हीं से बात करवाइए। आखिर में दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। शुक्रिया, बहुत बहुत खुदा हाफिज़।